In this chapter, today you will read about role of police, public prosecutor, and rules and regulations police follow while आप कहो कि किसी को भी अरेस्ट करने अगर आती है while arresting any accused कुछ भी what rules police have to follow then. Next, role of judge and about fair trial also. इंडिया में ट्रायल जो है वो दैट इज फेयर. अंडर ब्रिटिश तो फेयर नहीं था बिकॉज ब्रिटिश वुड अरेस्ट एनी इंडियन and send him behind bar for 2 years without any trial. But after independence, हमारे जो judiciary है that is totally independent, not under the control of ruling party, president, prime minister. Our judges can give their decisions in an honest way. Judges जो होते हैं वो कभी भी partial नहीं होते. They give their decisions impartially. ठीक है. तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में भी जब आप पढ़ोगे तो वो कभी भी पार्शियल नहीं होते. ठीक है. इम्पार्शियल डिसीजंस देते हैं. हम कभी भी किसी की फेवर में डिसीजंस नहीं दिए जाते. अगर ऐसा होता तो शाहरुख खान के बेटे के ऊपर कभी भी ऐसे केस नहीं पड़ते. अगर ऐसे होता मीन्स एक वर्कर का बेटा ले लो और एक सेलिब्रिटी, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान का बेटा या आज की डेट में सोच लो, तो अगर ऐसा होता तो कभी भी उनको उन लोगों को ये लोग कभी भी पनिशमेंट्स ना देते. कितनी अप्रोच, क्योंकि इंडिया में ट्रायल जो है दैट इज फेयर. फेयर ट्रायल है. ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन. रिच और चाहे कितना भी पर्सन पावरफुल है और एक ऑर्डिनरी पर्सन है उसकी कोई अप्रोच नहीं है, बट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ. तो इस चैप्टर में आपने यही पढ़ना है. चैप्टर का नेम भी आप देख लो कैसा है, अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो फ्यू टर्म्स. आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए और इसमें आपने एफआईआर के बारे में भी पढ़ना. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. नो क्वेश्चंस आर गिवन एट द बैक ऑफ दिस लेसन. तो ये जितने आपके टॉपिक्स हैं दे कैन कम एज अ क्वेश्चन इन द पेपर. ठीक है. वही क्वेश्चंस बन जाएंगे. जितने पैराग्राफ्स हैं ये सब क्वेश्चंस बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिफाइन द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर. जज का रोल पूछा जा सकता है. ठीक है. फिर पुलिस के फंक्शंस पूछे जा सकते हैं. फिर एफआईआर के बारे में पूछा जा सकता है. फिर आपसे नेक्स्ट इज फेयर ट्रायल के बारे में पूछा जा सकता है. एंड फ्यू टर्म्स यू हैव टू लर्न सच एज एक्यूज्ड, क्योंकि इसमें आपने ये वाले वर्ड्स पढ़ने हैं. तो एक्यूज्ड किसको कहा गया? दिस रेफर्स टू अ पर्सन हु इज ट्राइड बाय द कोर्ट फॉर अ क्राइम. एक्यूज्ड इज अ पर्सन हु इज, बोलो, हु इज एक्यूज्ड? Accused is a person who is tried by the court for a crime. Who is tried by the court for a crime. Is it clear? Accused is a person who is tried by the court for a crime. Next आपने पढ़ना है cognizable. ठीक है. तो इसमें आप बताओगे this refers to an offense for which police may arrest a person without the permission of the court. Means एक ऐसा क्राइम जिसमें पुलिस पर्सन को परमिशन ऑफ द कोर्ट के बिना ही अरेस्ट करे, दैट इज नोन एज कोग्निजेबल. ठीक है. लिसन अगेन, व्हाट डू मीन बाय कोग्निजेबल? एन ऑफेंस फॉर विच पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन. एन ऑफेंस पुलिस में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट. कोर्ट की परमिशन के बिना ही किसी को अरेस्ट करे पुलिस किसी एक क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कोग्निजेबल. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, क्रॉस एग्जामिन. इट रेफर्स टू द क्वेश्चनिंग ऑफ अ विटनेस हु हैज ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड बाय opposing side in order to determine the testimony. एक पर्सन जो विटनेस है जिसे दोनों साइड से पूछा जाता है, ओपोजिशन साइड के भी जो लॉयर होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछते हैं. ठीक है. तो दैट इज नोन एज क्रॉस एग्जामिन. मींस दोनों साइड से विटनेस को पूछा जाता है. एक तो अक्यूज्ड वाली साइड से, एक दूसरी साइड से जो कंप्लेनेंट होता है उसकी साइड से. नेक्स्ट इज डिटेंशन. Detention means the act of being kept in illegal custody by the police. This refers to the act
of being kept in illegal custody by the police. इलीगल वे से अगर पुलिस किसी को अपनी कस्टडी में रखती है तो उसे क्या कहते हैं? डिटेंशन. इज इट क्लियर? इलीगल वे से पुलिस किसी को अपनी कस्टडी में रखती है तो उसे क्या कहते हैं? डिटेंशन. नेक्स्ट, इम्पार्शियल. इम्पार्शियल मीन्स किसी एक की फेवर में कोई डिसीजन नहीं लेना. ठीक है. एक्ट ऑफ बीइंग फेयर. अगर फेयर डिसीजन है तो वो कैसा होएगा? इम्पार्शियल. किसी एक की फेवर ना करे, किसी की फेवर में डिसीजन नहीं लिया जाए तो उसे क्या कहेंगे? इम्पार्शियल. अगर मैं बोलूं किसी की फेवर में डिसीजन लिया जाए, दैट इज पार्शियल. तो अगर किसी की फेवर में डिसीजन ही नहीं लेना, फेयर वर्क हो रहा है, दैट इज नोन एज इम्पार्शियल. ऑफेंस. नो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस? एनी एक्ट दैट द लॉ डिफाइंस एज अ क्राइम. कोई भी ऐसा काम जिसे लॉ के अकॉर्डिंग एक क्राइम कहा जाए, that is known as offense. So what is an offense? Any act that is defined as a crime by law. कोई भी ऐसा act that is defined by law and law के according क्या declare किया जाए? जिसे crime. To be charged of a crime. This refers to the trial judge informing the accused in writing of the offense for which he or she will face trial. इसमें क्या होएगा? इन्फॉर्मिंग. इसमें एक्यूज को इन्फॉर्म किया जाता है इन राइटिंग, या उसे मतलब उसको राइटिंग में एक नोटिस भेजा जाता है. ठीक है, कोर्ट की तरफ से. नेक्स्ट, विटनेस. अब इसको पर्सन हु इज कॉल्ड अपॉन इन द कोर्ट टू प्रोवाइड अ first hand account of what he or she has seen, या फिर उसे नॉलेज है, heard, अगर उसे कुछ उस क्राइम के बारे में कुछ उसको पता है, इंफॉर्मेशन है, तो वो पर्सन जो वहां पे गवाही देने जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विटनेस. ठीक है, तो ये वर्ड्स आने चाहिए. एक्यूज्ड कौन होता है? हु इज ट्राइड बाय कोर्ट फॉर क्राइम. हु इज tried by court for crime. Now what is offense? Any act that is declared by law a crime, जिसे कि क्राइम कहा जाए. ठीक है, तो ये सारा आपको. तो कैसी जजमेंट है हमारे यहाँ पे? फेयर. इम्पार्शियल. पार्शियल तो नहीं है ना? गुड. तो लेट्स बिगिन विद रोल ऑफ पुलिस. पुलिस परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस सच एज मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, and protect the boundaries of the country, जो भी आप बता सकते हो. अब हमारा क्योंकि चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग क्रिमिनल जस्टिस, तो अगर पुलिस के पास कोई FIR आए, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहले तो पुलिस क्या करती है? रिकॉर्ड FIR एंड देन इन्वेस्टिगेशन इज डन बाय पुलिस. FIR रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन. अब आफ्टर इन्वेस्टिगेशन फिर भी पुलिस ये नहीं डिक्लेयर करती कि पर्सन इज गिल्टी और नॉट. दैट इज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट. पर्सन को कौन डिक्लेयर करता है इनोसेंट है या गिल्टी है? दैट इज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट. कौन डिक्लेयर करता है? कोर्ट. अब पुलिस क्या करती है? पुलिस फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर FIR, then investigation is done by the police. Police collect various evidences. फिर वो evidences collect करती है. ठीक है, and on the basis of investigation police is required to form an opinion. फिर investigation के बेस पे पुलिस अपना opinion देती है. If police think evidence points to the guilt of accused person, then they, अब उसे लगता है कि ऐसा कुछ है, पर्सन ने कुछ क्राइम किया है, then पुलिस फाइल अ चार्जशीट. फिर वो चार्जशीट फाइल करती है इन द कोर्ट. then पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट. अब it's not the job of the police, it's not the work of the police to declare whether the person is guilty or not. Is it clear? First of all FIR, then investigation is done, then police collect various evidences, then if police को लगता है कि person has done some crime, then police
फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट, ठीक है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल अप कर देती है, बट इट इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय पुलिस whether the person is guilty or innocent. Is it clear? Up. Police has to follow some guidelines. According to the Article 22 of the Constitution, criminal law granting every arrested person following fundamental rights. अब अगर किसी पर्सन ने कुछ भी क्राइम किया तो ये नहीं है कि उसके राइट्स वायलेट हो गए हैं, उसको भी फंडामेंटल ऐसे राइट्स, उसके फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो तब भी है उसके पास, एक्यूज्ड पर्सन अपने फंडामेंटल राइट्स के वो तब भी यूज कर सकता है। अब उनको फॉलो करते हुए पुलिस क्या क्या नहीं कर सकती, किसी के राइट्स को वायलेट करने का राइट नहीं है। नो वन कैन वायलेट द राइट्स ऑफ अदर्स, इवन गवर्नमेंट कैन नॉट वायलेट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस, पता है ना। राइट्स आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, यू हैव डन इट बिफोर, किया हुआ है ना, राइट्स आर प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट, राइट्स को हायर रखा हुआ है उन्होंने, तो राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। चाहे पर्सन एक्यूज्ड है, उसने कोई क्राइम भी किया है, तब भी पुलिस को उसको अगर अरेस्ट करना है तो गाइडलाइंस आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस हैज टू फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड दैट गाइडलाइंस आर गिवन इन द आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22 में ये दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, guidelines given by the constitution by article 22 for the person, arrested person, to protect his fundamental rights. ऐसी कौन सी गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, चाहे वो पर्सन अरेस्ट हो रहा है उसके अरेस्ट के टाइम कौन से उसको फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रख के पुलिस क्या क्या नहीं कर सकती, तो ये सब कुछ अभी मैं बताऊंगी विच गाइडलाइंस आर टू बी फॉलोड बाय पुलिस, ताकि उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। उसको अरेस्ट करते वक्त ये नहीं है पुलिस उसे मार पीट के लेके जाएगी, नो, ऐसा नहीं कर सकती पुलिस। लिसन केयरफुली, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, उसे प्रॉपर बताया जाता है कि किस जुर्म में, किस क्राइम में उसे अरेस्ट किया जा रहा है, उसको ये जानने का पर्सन के पास पूरा राइट है। ये नहीं है पुलिस आई और पर्सन को बोला चलो तुम्हें तो जेल में डालने ले जाते, नो, ऐसे नहीं है। उसको प्रॉपर बताया जाता है कि बिकॉज ऑफ दिस क्राइम यू हैव डन दिस क्राइम, तो इसके लिए हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। पर्सन हैज फुल राइट टू नो अबाउट द ऑफेंस, कि क्यों मुझे अरेस्ट करने आए हैं, पर्सन को पूरा पता होना चाहिए। राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट, 24 आवर्स में उसे कहाँ पे पेश करना होता है उस पर्सन को, बिफोर मैजिस्ट्रेट। ये इट्स द ड्यूटी ऑफ द पुलिस, ठीक है, इट्स द ड्यूटी ऑफ द पुलिस। अरेस्ट करने के बाद पुलिस को उस पर्सन को कहाँ प्रेजेंट करना होता है, बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट, इल ट्रीटमेंट पुलिस नहीं कर सकती, पुलिस कांट डू एनी इल ट्रीटमेंट विद द पर्सन, उसे टॉर्चर नहीं कर सकती ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, अपनी कस्टडी में जब वो लेके जाते हैं, जैसे अभी अपनी कस्टडी में रखा हुआ है पर्सन को, रात रखना है पर्सन को कस्टडी में, तो ये नहीं है कि पर्सन के पास उसके साथ कोई ट्रीटमेंट हो, नो, पुलिस कांट टॉर्चर और पुलिस कांट डू एनी इल ट्रीटमेंट विद द पर्सन व्हाइल अरेस्टिंग और इन इट्स कस्टडी। ना तो अरेस्ट के टाइम उसके साथ कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, ना ही कस्टडी में किया जाता है, उसे उस पर्सन को टॉर्चर करने का राइट नहीं होता, क्योंकि अभी डिसीजन इज टेकन बाय द कोर्ट वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। फिर वो रिमांड पे आता है पर्सन, फिर पुलिस उसको फिर जो भी होते हैं बाय ऑर्डर फिर वो देखते हैं। तो अभी पुलिस के पास ये कुछ भी डिक्लेयर नहीं हुआ कि पर्सन इज गिल्टी और नॉट, अभी तो उन्होंने उसको कोर्ट लेके जाना है। नेक्स्ट, अब confession made in police cannot be used as evidence against the accused। अब बंदा इतना डर गया पुलिस के सामने, उसने नहीं भी क्राइम किया तब भी मान ले कि हाँ ये क्राइम तो मैंने ही किया, डर के भी मान लेते हैं, तो वो कहते हैं वो एविडेंस एज ए एविडेंस यूज नहीं होता, उसको कोर्ट में एज ए एविडेंस यूज नहीं किया जाता। इज इट क्लियर? एक मिनट, कोई बंदा डर गया, वीक है बेचारा, तो पुलिस उसको डरा के मनवा रही है कि दिस इज डन बाय यू, दिस क्राइम इज डन बाय यू, तो पर्सन ने मान लिया, ठीक है। अब पुलिस जब उसे कोर्ट लेके जाएगी और पुलिस चाहे कहे भी कि इसने हमारी कस्टडी में ये बात माननी है,
कि इसने कहा है कि दिस क्राइम इज डन बाय दिस पर्सन, तो वो उस पर्सन के अगेंस्ट वो बात नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो कह सकता है कि मैंने प्रेशर में आके बोला, पुलिस से डर लग रहा था मुझे, मैंने इनको वैसे ही बोल दिया कि सच में मैंने किया। कुछ भी, जैसे कोई चोरी हुई है, पर्सन ने नहीं की, कुछ दूसरा बंदा पकड़ा गया, वो वीक है, वो डरता है, तो उसने पुलिस की कस्टडी में जाके बोल दिया कि दैट इज डन बाय हिम, तो वो एज ए एविडेंस वहां पे यूज नहीं कर सकती पुलिस। इज इट क्लियर? वो एज ए एविडेंस पुलिस यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट, इल ट्रीटमेंट नहीं करती अपनी कस्टडी में। और साथ में नेक्स्ट इज कन्फेशन, जो भी पर्सन पुलिस की कस्टडी में करता है ना, तो वो एज ए एविडेंस कोर्ट में यूज नहीं होता। नेक्स्ट इज बॉय अंडर 15 years ऑफ एज। अब देखो 15 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, 15 साल से छोटे, ठीक है, एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। 15 साल और 15 साल से छोटे जो बॉयज होते हैं वो एंड वुमेन को पुलिस बुला नहीं सकती ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। ओनली फॉर क्वेश्चनिंग कभी भी उन्हें नहीं बुलाया जाता। नो, इज इट क्लियर? तो these fundamental rights for the accused are given in which article of the constitution? Very good, article 22 of the constitution। किसको मिली है ये फंडामेंटल राइट्स? accused। accused पता चल गया ना, person who is tried by the court for crime, person who is tried by the court for crime, तो उसके भी फंडामेंटल राइट्स है ना, उसके राइट्स तो नहीं पुलिस वायलेट कर सकती। सबसे पहले तो पुलिस उसको क्या बताती है? रीजन ऑफ अरेस्ट, ठीक है ना, ये नहीं है कि अपनी मर्जी से ले गए। सेकंड, पुअर ट्रीटमेंट वाइल अरेस्टिंग, पुलिस नहीं कर सकती। अपनी कस्टडी में उस पर्सन को टॉर्चर, अपने आप बताते जाओ, और क्या नहीं कर सकती पुलिस? इन्फॉर्म। और चलो ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट बोल दिया। फिर हमने कहा पुलिस उसे अरेस्ट करते वक्त उसे टॉर्चर, उसे और अपनी कस्टडी में भी उसे टॉर्चर। अगर कोई पर्सन ने वहां पे कन्फेशन कर दिया, मान गया, किसी अपना अपने ऊपर बोल दिया कि ये सच में मैंने किया, तो क्या वो एज ए एविडेंस कोर्ट में यूज होता है? नो। वो तो पर्सन कह देगा मैंने अंडर प्रेशर किया, मैं तो डर गया था पुलिस से, इसलिए मैंने ये वहां पे ऐसे बोल दिया, तो वो एज ए एविडेंस यूज नहीं होता। और क्या नहीं कर सकती पुलिस? किसको नहीं फॉर क्वेश्चनिंग, किसको? बॉयज अंडर 14। वेरी गुड, अभी आगे आपको। एंड पुलिस हैज टू बी प्रेजेंटेड द पर्सन बिफोर मैजिस्ट्रेट विद इन। तो ये दीज आर द गाइडलाइंस, फंडामेंटल राइट्स हैं उस एक्यूज के। आगे अब आपको, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये सारे मैंने बोला ना, नो क्वेश्चंस आर गिवन एट द बैक ना, तो एक तो राइट द फंक्शंस ऑफ पुलिस। ये जरूरी नहीं है जो बुक में फंक्शंस ऑफ पुलिस, आप अपने वैसे आप ट्रैफिक पुलिसमैन को लेके भी एक दो पॉइंट्स बना सकते हो, डिपेंड। अगर तो फंक्शंस ऑफ पुलिस है तो उन्होंने ये थोड़ा लिखना है कि व्हिच आर गिवन इन द बुक। पुलिस के फंक्शंस को आप कोई भी लिखो, बट आपको ये जरूर लिखना है कि पुलिस एफआईआर रजिस्टर करती है, फिर इन्वेस्टिगेशन करती है, एविडेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। इफ पर्सन, अगर पुलिस को लगता है कि पर्सन ने क्राइम किया, देन पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। ये सारा आ गया ना आपको पुलिस के फंक्शंस। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नाउ लिसन केयरफुली, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में अगर पूछा जाए तो वो कौन होता है? In the court, it is public prosecutor who represent the interest of the state. ये स्टेट के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। अब ये क्या करता है? रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस when police has conducted the investigation and filed the charge sheet in the court. पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वर्क कब स्टार्ट होता है? व्हेन पुलिस फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट। अभी हमने कहा था पुलिस फाइल अ चार्ज शीट इन द कोर्ट। अब कोर्ट में किसका रोल आ जाता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ही और शी हैज नो रोल टू प्ले इन, वो इन्वेस्टिगेशन में उनका कोई रोल नहीं होता। क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल प्ले करते हैं? नो, इन्वेस्टिगेशन इज डन ओनली बाय पुलिस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो नहीं ना करते? नो। नेक्स्ट, मस्ट कंडक्ट द प्रोसिक्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट।
वो स्टेट के बिहाफ पे करते हैं। एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, क्योंकि वो कोर्ट का ऑफिसर होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। अब क्योंकि वो कोर्ट के ऑफिसर होते हैं, इट इज हिज ड्यूटी टू एक्ट इम्पार्शली। मैंने पहले ही बोला था, जजेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये सब इम्पार्शल बेस पे वर्क करती है। इनके डिसीजन इम्पार्शली ये लेते हैं, नॉट, ये कभी भी पार्शल नहीं होते। एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स, witnesses, evidences before the court to enable the court to decide the case. अब आ गया आपका टॉपिक, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द, ही इज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उसका वर्क कब स्टार्ट होता है? व्हेन पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज नेवर, आप कहोगे, डन द वर्क ऑफ, वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन, उसका ही हैज नो रोल इन द इन्वेस्टिगेशन, कोई इन्वेस्टिगेशन में उसका रोल नहीं होता। ही टेक्स डिसीजन, he collect informations from the, very good, and presents the real facts before the कोर्ट। कोर्ट के पास क्या लेके जाता है वो? रियल फैक्ट्स, एविडेंसेस, विटनेसेस के बिहाफ पे रियल मैटर, रियल फैक्ट्स। इट्स द ड्यूटी ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू प्रेजेंट द रियल फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। कोर्ट को सच जो चीजें है ना उसको वो बतानी होती है। ही प्लेज हिज रोल इम्पार्शियली, ठीक है, on the behalf of the witnesses, evidences provided by public prosecutor, court takes decisions. So is it clear? अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, write the role of public prosecutor, या who is public prosecutor, what do you know about his functions? तो आपने सबसे पहले बताना है, he is an officer of the court, he represents the interest of the state, his work starts when police file a, अब जो बच्चे ऐसे आंसर बता रहे हैं ना, साइड बाय साइड उनको लर्न हो रहे हैं, है ना, उसका काम तभी स्टार्ट हो जाता है व्हेन पुलिस फाइल अ चार्जशीट इन द कोर्ट। क्या वो इन्वेस्टिगेशन में कोई काम करता है? नो, ये इन्वेस्टिगेशन वर्क इज डन ओनली बाय पुलिस। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें कोई भी काम नहीं करता। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना जो भी है वो क्या क्या करता है? कलेक्ट एविडेंसेस, है ना, एंड इट्स हिज और हर ड्यूटी टू रिप्रेजेंट द रियल फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। जो भी रियल फैक्ट्स है वो कोर्ट के सामने लेके जाता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द विटनेसेस, एविडेंसेस, वो रियल फैक्ट्स कलेक्ट करता है एंड प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट। he takes his decisions impartially and according to his decisions court solve the case। उस केस को कोर्ट क्या कर देती है फिर? सॉल्व, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर रियल फैक्ट्स कोर्ट के पास लेके गया और उसने अपनी ड्यूटी इम्पार्शियल वे से की। इज इट क्लियर? अब आ गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट, रोल ऑफ जज। अब एक मिनट, मैं पूछूं रोल ऑफ पुलिस, तो कैन यू राइट? सबसे पहले पुलिस ने क्या किया? FIR, देन इन्वेस्टिगेशन, देन कलेक्ट एविडेंसेस, देन फाइल आउट पर्सन। पुलिस को थोड़ा सा भी अगर पुलिस को लगता है कि पर्सन हैज डन अ क्राइम, देन पुलिस फाइल in the court, but it's police can't decide whether the person is guilty or। अच्छा, पुलिस को कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है while arresting the person? First of all, तो person must know the reason of his arrest। पर्सन को पता होना चाहिए रीजन, पुलिस को उसे इन्फॉर्म करना होता है। देन पुलिस को उसे अरेस्ट करते वक्त उसके साथ कोई भी इल ट्रीटमेंट, पुलिस कांट टॉर्चर द पर्सन इन इट्स कस्टडी। पुलिस के सामने लिया गया कन्फेशन अगर पर्सन मान ले, डर के मान ले, वो ऐसे एविडेंस कोर्ट में यूज नहीं होता। पर्सन कोई किसी ने भी डर के मान लिया, वो बाद में कोर्ट में कहेगा कि मैंने तो अंडर प्रेशर दिया था, समझ आई ना, मेरे को पुलिस से डर लगा था। डर जाते हैं लोग। और
अंडर 15 अगर कोई बच्चा है, बॉय या वुमेन को पुलिस कॉल, ऐसे कॉल सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए कॉल पुलिस स्टेशन में कॉल नहीं कर सकती। एंड इट्स अ ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू present the person before the magistrate within 24 hours। तो ये सारे आपको गाइडलाइंस आनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो कौन होता है, ऑफिसर ऑफ द एंड और किसके इंटरेस्ट, ही रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसका वर्क कब स्टार्ट होता है, वो इन्वेस्टिगेशन में कोई वर्क करता है, वो क्या कलेक्ट करता है, एंड इट्स हिज और हर ड्यूटी टू प्रेजेंट रियल फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट। वो रियल फैक्ट्स लेके गया कोर्ट के सामने और अपनी ड्यूटी कैसे की, पार्शियली और इम्पार्शियली। अब ऑन द बिहाफ ऑफ द डिसीजंस, ऑन द बिहाफ ऑफ द real facts presented by public prosecutor, courts solve the cases. Yeah, judges can give their decisions. Is it clear? Next is role of judge. Now listen carefully. The judge is like an umpire. क्रिकेट में एक अंपायर का रोल, जैसे एक अंपायर क्रिकेट में रोल प्ले करता है ना, सेम जजेस एज ए अंपायर कहाँ पे रोल प्ले करते हैं, जुडिशरी कोर्ट में। तो जज इज लाइक एन अंपायर इन द गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली। इट मींस जजेस भी अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं, इम्पार्शियली। एंड इन ओपन कोर्ट जज हियर्स ऑल द विटनेसेस, सबको सुनते हैं, वो दोनों तरफ से के विटनेसेस को सुना जाता है। एंड एनी अदर एविडेंस presented by the prosecution and the defense। ठीक है, prosecution and defense जो भी अपने evidences पेश करते हैं, जज को दोनों को देखना है। ठीक है, and next judge decides whether the accused person is guilty or not। अब वो किसने, पुलिस ने तो लिया नहीं डिसीजन, नो हु टेक्स डिसीजन, और जज ने भी अपनी मर्जी से नहीं लेना, इम्पार्शियल वे से। पहले वो प्रोसिक्यूटर की बातें सुनता है, फिर वो डिफेंस लॉयर की भी बातें सुनता है। तो फिर उस भी यहाँ पे प्रॉपर वहां पे विटनेसेस, एविडेंसेस सब वो वहां पे प्रेजेंट करने होते हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट जजेस कैन टेक देयर डिसीजंस। इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड देन जज प्रोनाउंस द सेंटेंस। अगर तो वो होता है कि सच में इस पर्सन ने क्राइम किया तो जज उसे पनिशमेंट देता है। समटाइम्स दे इम्पोज्ड फाइन और समटाइम्स दे सेंड पर्सन बिहाइंड द बार, उसे जेल भेज दिया जाता है, कई बार उसे फाइन लगा देते हैं। तो कई बार पर्सन को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, अक्यूज को इनोसेंट भी डिक्लेयर किया जाता है अगर उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसे विटनेसेस नहीं है। अब इसको हम एक बार करते हैं स्टैंड अप, यूज श्रेय, आप खड़े हो जाओ। So he is public prosecutor, Shreyas is public prosecutor, and Prabjot is defense lawyer, and here criminal is you. Your name is Prince। कोई बात नहीं, हम एक प्ले कर रहे हैं। प्रिंस, वेट, प्रिंस ने चलो एक किडनैपिंग, ठीक। प्रिंस, अब पुलिस, स्टैंड अप रघुबीर एंड यू। बस अब इन्होंने की इन्वेस्टिगेशन, ठीक। आपने इन्वेस्टिगेशन की, आपको लगा कि प्रिंस ने ऐसे किया, ठीक। आपने क्या किया है, फाइल कहाँ पे फाइल अप कर दी, चार्जशीट कोर्ट में, ठीक है। आप इसे अरेस्ट करने गए, आपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए कि इसे घर से ऐसे पकड़ के ले आए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए प्रॉपर, क्योंकि इसके भी फंडामेंटल राइट्स हैं। हो सकता है प्रिंस वही ना, आपको वहां पे पकड़ा ही गलत बंदा गया हो, क्राइम करके रिवर्स क्राइम करके वहां से भाग गया हो, ये वही ना, ये तो बचा रहा हो उस पर्सन को जिसकी किडनैपिंग हो रही थी, बच्चे की किडनैपिंग हो रही है, रिवर्स कर रहा है, ये तो बचा रहा है। आप इसी को पकड़ के ले गए, इसको कल करेंगे।